Plastics are synthetic material which are made by polymerization of small organic molecules having higher molecular weight। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो मैन मेड या अपन कह लो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जिनको स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल या मैन मेड मटेरियल होता है जिन्हें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका एग्जाम्पल जैसे कि देखो आप, जैसे कि ध्यान दे, प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं बेकिलाइट, पॉलीथीन, टेफलॉन, पीवीसी एक्सेट्रा। जो एक्चुअली जो प्लास्टिक्स होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। एज आई सेड अर्लियर, एक्चुअली प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। Classification of plastics. On the basis of structure, plastics are of two types. संरचना के आधार पर प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। अब अपन आते हैं थर्मोप्लास्टिक में। जैसे कि अपन ने देखा प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। फर्स्ट अपन देखेंगे थर्मोप्लास्टिक। द प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग एंड हार्डर ऑन कूलिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और कूल करने पर सख्त हो जाते हैं, हार्डर हो जाते हैं, उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मो थर्मोप्लास्टिक का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो अपनी प्लास्टिसिटी वाला नेचर है उसको बनाए रखते हैं इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग। बार बार हीटिंग और कूलिंग करने के बावजूद भी वो अपना जो प्लास्टिक वाला जो नेचर है उसको बनाए रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल देखिए यहाँ पर, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। ये तीन एग्जांपल है और भी बहुत से एग्जांपल हैं साथ में, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन। स्पाइस बॉक्सेस, वाटर पाइप्स आर मेड अप ऑफ पीवीसी। जैसे पीवीसी की यहाँ यूटिलिटी बताई है इन्होंने कि जो पीवीसी है, पीवीसी की चीज़ें जैसे स्पाइस बॉक्सेस जो हैं, वाटर पाइप्स हैं, वो पीवीसी के बने होते हैं। बॉटल्स, कॉम्स एंड बकेट्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ सच प्लास्टिक्स। जो बॉटल्स होते हैं या कॉम्स होते हैं, कंगियाँ जो होती है, या बकेट्स होते हैं, बाल्टियाँ जो होती है प्लास्टिक की, वो ऐसे ही प्लास्टिक से बनी होती है। नेक्स्ट अब अपन आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक, नेक्स्ट वी कम टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द प्लास्टिक विच बिकम हार्डर ऑन हीटिंग एंड डू नॉट मेल्ट अगेन, that is when such plastic once set after being melted cannot be molded again। ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर हार्डर हो जाते हैं और फिर उसके बाद पिघलते नहीं हैं, ऐसे प्लास्टिक्स को अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इन प्लास्टिक्स की ये खासियत होती है कि एक बार सेट होने के बाद फिर ये अपना शेप जो है चेंज नहीं करते हैं, इनको आप मोल्ड नहीं कर सकते हैं, दूसरा रूप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दे बिकम ब्रिटल एंड कैनॉट बी रिसाइकल्ड। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है। क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका नेचर जो है ब्रिटल है,
एकदम से टूटते नहीं हैं, और अगर टूट जाते हैं तो बिखर जाते हैं। तो बिल्कुल रिजिड हैं ये अपने बिहेवियर में, और ये रिसाइकल नहीं किया जा सकता इनको, कैनॉट बी रिसाइकल्ड। दे कैन बियर हाई टेम्परेचर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं। एक बार हार्ड होने के बाद इजीली जो है ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर को भी बियर कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं, और इजीली टूटते नहीं हैं, रिसाइकल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैकेलाइट जो है, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। बैकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, प्लास्टिक वेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बैटरीज ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो बैकेलाइट प्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो इंसुलेटर्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो इंसुलेशन का इंसुलेटर्स होते हैं वो बनाने के काम में आया जाता है। प्लास्टिक वेयर्स, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम में आते हैं। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक जो बिजली के स्विचेस बनाने के काम में आते हैं, और व्हीकल्स की बैटरीज बनाने के काम में आता है बैकेलाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या गुण होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, सो दे आर इजी टू हैंडल एंड मैनेज। प्लास्टिक जो हैं अपने वजन में, वेट में जो है बहुत हल्के होते हैं, तो उनको हैंडल करना और मैनेज करना बहुत आसान होता है। एक जगह से दूसरी जगह उनको इजीली कैरी किया जा सकता है, क्योंकि वो लाइट होते हैं, कम वजनी होते हैं, तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो मजबूत होते हैं और स्थायी होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और मजबूत होते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉन रिएक्टिव, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नॉन रिएक्टिव किसी से इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बियर हाई टेम्परेचर। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को भी बियर कर जाते हैं, हाई टेम्परेचर को भी सहन कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ cheaper than metals, hence its use is increasing day by day। जो कि अपन ने इधर देखा कि मेटल से जो है ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए इनकी जो है पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है और इनके यूजर्स जो हैं डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की उपयोगिता। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स जो हैं पुअर कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, दैट मीन्स कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से पास होने नहीं देते ये। They are therefore used to make covering of electric wires and other electrical appliances। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, पुअर कंडक्टिविटी की वजह से, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से इनको इलेक्ट्रिक वायर्स के कवरिंग के फॉर्म में काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कवरिंग के काम में लिया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स। Next, the handle of cooking utensils, pressure cooker, frying pan are made up of bakelite plastics। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, हीट के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो इसलिए जो खाना पकाने वाले जो भी बर्तन होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, फ्राइंग पैन हो गए, उनके जो हैंडल्स होते हैं, पकड़ने वाली जगह होती है, वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं, बैकेलाइट प्लास्टिक्स के बने होते हैं। Plastics are used in the form of container to store various chemicals, pickles, spices, oils, etc. in shops and homes।
प्लास्टिक्स जो हैं उनकी यूटिलिटी बहुत है, वो यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स, डिब्बों के फॉर्म में उन्हें यूज़ किया जाता है। टू स्टोर केमिकल्स, केमिकल्स को स्टोर करने के, पिकल्स को, अचारों को स्टोर करने के, मसाले, ऑयल एक्सेट्रा स्टोर करने के काम में आते हैं। दे आर यूज्ड एज कंटेनर्स, डिब्बों के फॉर्म में प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है। दीज आर द यूजर्स ऑफ प्लास्टिक्स। In the field of agriculture, pipe used for irrigation are also made up of plastics. एग्री खेती के काम में भी इसको लिया जाता है। खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो पाइप्स जो हैं, सिंचाई के लिए जो पाइप लिए जाते हैं कृषि में, वो जो है प्लास्टिक के ही बने होते हैं। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल पिल्स, बॉटल्स फॉर सिरप, ग्लोव्स, injection, thread used during operation, and various medical apparatus etc. are made up of plastics. यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो मेडिकल के जो पिल्स होते हैं, मेडिकल के पिल्स हो गए, मीन्स मेडिकल के जो दवाइयाँ हैं, बॉटल्स हैं, ग्लव्स हैं, या इंजेक्शंस हैं, या फिर जो ऑपरेशन के दौरान जो धागा काम में लेते हैं, या मेडिकल की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब जो हैं प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक मेड यूटेंसिल्स आर यूज टू कुक द फूड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जो बर्तन काम में लेते हैं वो भी स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं। नॉन स्टिक पैन एंड अदर नॉन स्टिक अप्लायंसेस हैव कोटिंग ऑफ टेफ्लॉन। मतलब नॉन स्टिक पैन जो होता है, फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, और अदर नॉन स्टिक अप्लायंसेस, नॉन स्टिकी अप्लायंसेस जो होते हैं, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन वगैरह जो होते हैं, उनमें भी जो है ये प्लास्टिक एक टेफ्लॉन कोटिंग की, जो टेफ्लॉन जो कि एक तरह का प्लास्टिक है, उसकी कोटिंग होती है। ठीक है, जिससे कि खाने को जो है जलने से बचाया जा सके। Fire brigade men used to wear clothes having a layer of special plastic known as melamine to protect their body during extinguish the fire. फायर ब्रिगेड के जो पर्सन्स होते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप की क्लोथ्स पहनते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक से बना होता है जिसको कहा जाता है मेलामाइन, वो भी प्लास्टिक के बना होता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दी देयर बॉडी ड्यूरिंग एक्सटिंग्विश द फायर। फायर को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड मैन जो क्लोथ्स पहनते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है, एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है जिसको मेलामाइन कहते हैं। नाउ वी कम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। The substances which are not degraded into simpler substances in the environment are known as non-biodegradable substances. ऐसे पदार्थ जो सिंपलर सब्सटेंसेस में एनवायरनमेंट में चेंज नहीं होते हैं, बदले नहीं जाते हैं, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते नहीं हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उन्हें अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। प्लास्टिक्स विच पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट शुड बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है। प्लास्टिक जो है वो ईजिली जो है डिग्रेड नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि वो एज सच जो है एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है। नाउ इन ऑर्डर टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट इट इज़ very essential that every substance that we are using it must degrade by the microorganism to get into the environment, to get it into the environment again.
Now the problem with the plastic is that whatever plastic we are using, they do not get they do not get degrade easily. So that's why the plastic that we are using in the environment, it should be recycled. So it should be recycled. Hence, like a good citizen, by using the four principle, we can protect the environment from pollution. This four principle is as follows. First one is reduce, second one is reuse, third one is recycle, and fourth one is recover. तो प्लास्टिक जो कि इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये अपनी ड्यूटी है कि एक गुड नागरिक के जैसे ये अपनी ड्यूटी है कि अपन ये 4 R सिद्धांतों को फॉलो अप करें। रिड्यूस करें, कम से कम चीज़ें यूज़ करें। रीयूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को बार बार काम में लें। थर्ड, जो चीज़ें जो हैं आफ्टर यूज़ उनको वापस से रिसाइकल करें जिससे उन्हें पुनः यूज़ किया जा सके। और रिकवर करें, जितनी जो वेस्ट, अगर वेस्ट बनता भी है तो वेस्ट में से जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपन निकाल सकें, उसको रिकवर कर सकें, निकाला जा सके, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये 4 सिद्धांत हैं, वो अपन फॉलो अप करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, टू मेक आवर एनवायरनमेंट हेल्दी। These 4 R's are as follows: reduce, reuse, recycle and recover। ज़्यादा से कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करें। हो गया, चल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like and subscribe us. Thank you.